द्वितीय मतदान अधिकारी के संपूर्ण कार्य जितने भी उसके कार्य होते हैं दिन भर में, वो सारे कार्य कौन कौन सी सिचुएशन आ सकती है, किस प्रकार की सिचुएशन को किस प्रकार से हैंडल करेंगे, अलग अलग प्रकार के मतदाताओं को मतदाता रजिस्टर में किस प्रकार से एंट्री करेंगे। उसमें प्रॉक्सी मतदाता हो सकता है, एएचडी मतदाता हो सकता है, मत न देने का विनिश्चय करने वाले मतदाता हो गए, मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाता हो गए। यानी कि जितने भी प्रकार की जो भी सिचुएशन दिन भर में पड़ेगी मतदान के दिन, तो उन सारी सिचुएशन को मतदाता रजिस्टर के प्रभारी मतदान द्वितीय अधिकारी किस प्रकार से हैंडल करेंगे, सारी सिचुएशन बारीकी से यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। खासकर यह वीडियो उन सभी साथियों के लिए जो प्रथम बार ड्यूटी कर रहे हैं, ताकि उनको शुरू से लेकर के अंत तक पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। जो साथी हमारे थोड़ा एक्सपर्ट है, जानकार है, जो कई बार इस तरह की वीडियो देख चुके हैं या जिनको इस बारे में जानकारी है, तो वो वीडियो को स्किप कर करके देख सकते हैं। लेकिन जो साथी पहली बार ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे वो प्रथम मतदान अधिकारी, चाहे द्वितीय मतदान अधिकारी, चाहे पीठासीन है, तो वो कृपया इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को बीच में ही लाइक जरूर कर देना और साथ में कमेंट जरूर लिख देना अगर जो भी आपको जानकारी लेनी हो, और अपने साथियों तक शेयर जरूर करना। और पहली बार चैनल से जुड़े तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये कह रहा है कि मतदाताओं के लिए रजिस्टर प्रारूप 17 का, यानी कि जो मतदाताओं का रजिस्टर 17 का, तो मैं दिखाता हूँ कि दिखने में होता कैसे है। ये होता है मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 का, जिसके बारे में बहुत पहले से यहाँ पे बात हो चुकी थी। ठीक है, तो ये जो है मतदाता रजिस्टर होता है, इसको लास्ट में जमा करना होता है अलग से लिफाफे में रख करके। देख लीजिए इस प्रकार से होता है, और प्रत्येक पेज में इसमें लगभग 10-10 एंट्री होती है। इसका पहला पेज इस प्रकार से है, आशा है कि आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए इसका जो पहला पेज होता है वो कुछ इस प्रकार से, प्रत्येक पेज में देखिए क्रम संख्या 1, यहाँ पर नीचे देख सकते हैं 10-10, एक पेज में 10-10 एंट्री होती है। ठीक है, एंट्री इधर की साइड से है। ठीक है, 10-10 एंट्री होगी एक पेज में, ये देखिए। ठीक है, और यहाँ लास्ट में देख लीजिए क्या है, इसमें पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर। प्रत्येक पेज में आप दोनों तरफ देख सकते हैं पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर। ठीक है, यानी कि 1500 लोगों की एंट्री हो सकती है एक मतदाता रजिस्टर में। तो समझ के ये होता है मतदाता रजिस्टर के दिन द्वितीय मतदान अधिकारी के समस्त कार्य एवं दायित्व इस वीडियो में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये होता है यहाँ पे प्रारूप 17 का, जिसको बार बार सुनने में आ रहा है। प्रारूप 17 का क्या होता है, मतदाता रजिस्टर। तो देखिए, और इसके शुरू में क्या होता है, तो यहाँ पे निर्वाचन क्षेत्र, यहाँ पे लिख देना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जो भी है। यहाँ पे आप अपने लोकसभा क्षेत्र का नाम लिख देना, जैसे हमारा 02 गढ़वाल आ जाएगा। मध्य स्थल की संख्या और नाम, जैसे हमारा 22 राजकीय प्राथमिक विद्यालय जो भी होगा वो लिख देंगे। ठीक है, और निर्वाचक नामावली की भाग संख्या, कि देखिए ये आपके पास जो निर्वाचक नामावली होगी, इस प्रकार से निर्वाचक नामावली होगी। इसका जो अंतिम मतदाता होगा उसकी जो भी क्रम संख्या होगी, आपने ध्यान देना, जब अंतिम मतदाता की जो क्रम संख्या होगी, किसमें, निर्वाचक नामावली की जो चिन्हित प्रति होगी, उसका जो अंतिम मतदाता होगा, उसके बाद से आपने नए क्रम देने, किसको, ईडीसी वोटर को। आप 4, 5 या 6 कर्मचारी जो भी वोटिंग स्थल पे होंगे, तो वो यहाँ पे लिख देंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 6 को लेकर के चले, तो 1 यहाँ लिख दिया ईडीसी, और यहाँ पे हमने उसका क्रमांक दे दिया 495। हम ये मान के चल रहे कि 494 मतदाता इस पोलिंग स्टेशन में निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में कितने हैं, 494। तो उसके बाद 495, 496, 497, 498, 499 और 500, तो 500 तक के हमने क्रमांक इसमें दे देने हैं ईडीसी मतदाताओं को। और यहाँ पे उनका क्रम संख्या देगी। तो क्रम संख्या में क्या होता है, ईडीसी मतदाताओं के सबसे पहले होता है विधानसभा क्षेत्र का संख्या। ठीक है, फिर उसके बाद होता है भाग संख्या, यानी कि जहां उनके जिस निर्वाचक नामावली में उनका नाम होगा वो भाग संख्या, और उस भाग संख्या में जो भी उनका क्रमांक होगा, तो ये सीक्वेंस आता है, यानी कि विधानसभा क्षेत्र की संख्या, और फिर अपने निर्वाचक नामावली की जो भाग संख्या, और फिर अपना उस भाग संख्या में क्रमांक, ये सीक्वेंस में ये क्रमांक मिलता है। और फिर इसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं उन ईडीसी कर्मचारियों का। अब इसके बाद हम चलते हैं मतदाता रजिस्टर के पेज पे। तो देखिए सबसे पहले जो हमने यहाँ पे दिखाया था आपको मतदाता रजिस्टर का ये पेज। ठीक है, यहाँ पे क्रम संख्या, निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की क्रम संख्या, निर्वाचक द्वारा अपनी पहचान के सबूत में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा, निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, और टिप्पणियां, रिमार्क, ये कॉलम है। तो ये सब मैंने यहाँ पर अलग से टाइप किया हुआ है आपको समझाने के साफ तौर पर। तो ये देखिए यहाँ पर ये आ गया, वही चीज क्रम संख्या आ गई, तो यहाँ 1 2 3 4 आ जाएंगी। निर्वाचक नामावली की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की क्रम संख्या और निर्वाचक द्वारा अपनी पहचान के सबूत में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा।
तो देखिए यहाँ पे आ गया क्रम संख्या जो मतदाता आपके पास सबसे पहले आएगा आप उसको यहाँ पे दोगे क्रम संख्या 1। तो जिसको आप यहाँ पे क्रम संख्या 1 दोगे तो उसको यहाँ पर मतदाता पर्ची में भी, जो आप देख सकते हैं मतदाता पर्ची में भी उसे जब पर्ची जारी करो तो यहाँ पे लिख दोगे 1। फिर दूसरी बात है यहाँ पर जो है ये कह रहा है कि निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की क्रम संख्या, यानी कि जो उसकी निर्वाचक नामावली इस गांव की, तो उस नामावली में उसका कौन सा क्रमांक है। तो मान लीजिए उसका क्रमांक है 212, ठीक है। हम ये मान के चलते कि उसका क्रमांक यहाँ पर 212। तो जब उसका 212, तो 212वां क्रमांक हम मतदाता पर्ची में कहाँ पे लिखेंगे, तो ये है मतदाता पर्ची में या नीचे सेकंड नंबर पे निर्वाचक नामावली में यथा प्रविष्ट निर्वाचक की क्रम संख्या। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 212, क्योंकि पहला मतदाता आ रखा है वोट देने, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर 1 और यहाँ पे लिख देंगे 212 और यहाँ पे लघु हस्ताक्षर कर देंगे द्वितीय मतदान अधिकारी। यहाँ पे कह रहे हैं कि निर्वाचक द्वारा अपनी पहचान के सबूत में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा, तो यह वो लाए हैं वोटर कार्ड, तो एपिक कार्ड है ना, तो एपी का शॉर्ट में लिख देना हमने ईपी लिख दिया, तो इसके लास्ट की 4 डिजिट लिखने की आवश्यकता नहीं है। और फिर उसके बाद यहाँ पे निर्वाचक के हस्ताक्षर या फिर अंगूठे के निशान, पढ़ा लिखा है तो हस्ताक्षर कर देगा, अदरवाइज वो अंगूठे का निशान लगा सकता है। और रिमार्क, तो सामान्य जो मतदाता आएगा उसके केस में कुछ भी रिमार्क करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम ये मांग सकते हैं जो दूसरे क्रमांक पे दूसरा मतदाता आता है उसका निर्वाचक नामावली में उसका क्रम है 35। तो जब उसका 35 क्रम है तो हम ऐसी मतदाता पर्ची जब जारी करेंगे तो इस मतदाता पर्ची में यहाँ पे तो लिख देंगे हम 2, पहले वाले पे यहाँ पे लिख देंगे हम 2, उसका क्रम संख्या हो गया 2 और 35। तो हम यहाँ पे दूसरे वाले मतदाता को यहाँ पे हम जारी कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 35, ठीक है। और फिर यहाँ पे लघु हस्ताक्षर। तो ये सीक्वेंस बार बार मतदाता पर्ची जारी करने के लिए ये क्रमांक होता रहेगा। ये चीज लिख रही है, ये 2 चीजें लिखनी है उसके उसमें, पहला वाला और दूसरा वाला। अब दूसरा जो मतदाता आता है वो लेके आया है आधार कार्ड, ठीक है। तो आधार लिखा तो हमने यहाँ पे लिख दिया आधार, यहाँ पे डैश करके अंतिम 4 डिजिट यहाँ पे हमने लिख दिया आधार कार्ड की। और फिर यहाँ पे अंगूठे का निशान, वो माने पढ़ा लिखा मतदाता नहीं है तो उन्होंने अंगूठे का निशान लगाया, लेकिन ध्यान रहे कि अंगूठे का निशान कौन सा लगाएंगे, बायां, ठीक है। जो बाएं हाथ का जो अंगूठा होगा उसका यहाँ पे निशान लगेगा। अब चूंकि ये भी सामान्य मतदाता है, इनके केस में भी हमने टिप्पणी में कुछ नहीं करना है, इनके केस में भी हमने यहाँ पर खाली डैश कर देना है। निर्वाचक नामावली में जिसकी क्रम संख्या है 99, ठीक है, 99 क्रमांक है, और वो लेके आए एपिक यानी कि वोटर कार्ड, तो उसने दिखा दिया एपिक, तो हमने यहाँ पे लिख दिया शॉर्ट में ईपी। अब यहाँ पर उसने कर दिया अपने हस्ताक्षर, क्योंकि वो पढ़ा लिखा तो उसने हस्ताक्षर कर दिया। लेकिन हस्ताक्षर तो किए, लेकिन जैसे ही वो वोटिंग कंपार्टमेंट में गया उसको पता नहीं क्या हुआ कि उसका मूड चेंज हो गया। यार मैं वोट नहीं दे रहा, छोड़ो, मुझे कोई भी इनमें से पसंद नहीं, मैं नोटा को भी नहीं दे रहा, मैं वोट दे नहीं रहा हूँ। उसका मूड बदल गया। अब बदल गया तो हम फोर्स नहीं कर सकते। हाँ, पीठासीन का दायित्व होता है कि उसको समझाएगा प्यार से कि जब उतने दूर से आप आए हो, यहाँ चल गया तो वोट दे दो भाई, जाए क्यों कर रहे हो। पर फिर भी नहीं मानता तो आप जबरदस्ती नहीं करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में फिर आप उसे कहेंगे ठीक है, अगर आप वोट नहीं देना चाहते तो आप यहाँ पे भी हस्ताक्षर कर दो। तो पहले तो उसे वोटिंग कंपार्टमेंट तक भेजा था, अब बाहर जाने से पहले उसको बुला करके मतदाता रजिस्टर के जो अभ्युक्ति वाला रिमार्क वाला कॉलम है, यहाँ पर हम उस मतदाता के हस्ताक्षर ले देंगे और ऊपर पीठासीन अधिकारी या फिर ऊपर ये द्वितीय मतदान अधिकारी यहाँ पे लिख देंगे मत न देने का विनिश्चय किया, यानी कि मत नहीं देने का निश्चय कर दिया। ठीक, अब चौथी कंडीशन में देखो यहाँ पे लिखा है 12, यहाँ पे भी 12, इन पे ध्यान दो, मैंने रेड कलर भी दे रखा है। चौथी कंडीशन में कोई मतदाता आया, वो एक सामान्य मतदाता के रूप में वोट करने आया पहले, तो उसने अपनी डीएल यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया और हमने ड्राइविंग लाइसेंस के अंतिम 4 डिजिट यहाँ पे टाइप कर दिया 2 3 4 5 करके, यहाँ पे उसने अपना हस्ताक्षर किया और फिर उसने वोट दे दिया। तो जब उसने वोट दिया था हमने यहाँ पे कुछ भी रिमार्क नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि उसने एज ए सामान्य मतदाता के रूप में यहाँ पे वोट कास्ट किया। अब उसके बाद क्या होता है कि यदि वहां पे लाइन नहीं लगी है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, यदि वहां पर लाइन नहीं लगी है तो फिर वही मतदाता मान लिया जाए अपने पति का, यहाँ पर वो कोई महिला मतदाता है, वो अपने पति के स्थान पे प्रतिनिधि के रूप में भी आई वोटर, यानी कि प्रॉक्सी वोटर के रूप में आई है। किस रूप में? प्रॉक्सी वोटर के रूप में आई है। तो चूंकि उसका निर्वाचक नामावली में 12वां क्रमांक था, तो हमने यहाँ पर भी 5वें क्रमांक में भी उसके आगे लिख दिया हमने 12, क्योंकि उसका जो क्रमांक है, क्रमांक तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे 12, और यहाँ पे हमने लिख देना है पीवी, पी माने प्रॉक्सी वोटर, ठीक है, पीवी। और चूंकि जो इसने पहचान का दस्तावेज अपने लिए दिखाया था वही यहाँ पे भी दिखाया, उसने डीएल दिखाया और 2 3 4 5 ये उसका क्रमांक हो गया। हस्ताक्षर, चूंकि जो हस्ताक्षर उनके अपने ऊपर थे वही हस्ताक्षर यहाँ नीचे भी रहेंगे और यहाँ पे हम रिमार्क में लिख देंगे प्रॉक्सी वोटर। हालांकि प्रॉक्सी वोटर की एक अलग से सूची होती है, तो उसमें पता चल जाएगा कि वास्तव में ये प्रॉक्सी वोटर है या नहीं है। तो जब वो मैच करने के बाद ये वास्तव में अगर प्रॉक्सी वोटर है तो ये क्रम से हम उसको यहाँ पे लिख देंगे प्रॉक्सी वोटर, ठीक है, सिंपल। एक कंडीशन यहाँ पे ये भी हो सकती है कि 12वां उनका क्रमांक था, 12 नहीं मीन्स यहाँ पे उनका चौथा क्रमांक था, ठीक है। अब उनका चौथा क्रमांक था लेकिन पीछे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत लंबी लाइन है, तो जैसे उन्होंने वोट कास्ट किया तो इतनी देर में वहां पर द्वितीय मतदान अधिकारी पे कोई दूसरा 5वें नंबर पर कोई दूसरा मतदाता आ गया, सामान्य मतदाता, तो यहाँ पे उन्होंने उनकी एंट्री कर दी 5वें पे। तो फिर जैसे वो वोट दे देगा तो फिर 6ठे क्रम पे फिर हम इनको
इस वाले सीक्वेंस को हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रॉक्सी वाला, क्योंकि पहले उसने अपना वोट दिया, जब तो दोबारा अगर फिर प्रॉक्सी की एंट्री करवाता उतने में कोई दूसरा लाइन पे लगा था, उसकी एंट्री हो गई है 5वें नंबर पे, तो फिर छठे नंबर पे आके वो दोबारा से फिर उसका क्रमांक हम लिखेंगे और प्रॉक्सी वोटर की एंट्री हम छठे नंबर पे कर देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और यदि पीछे वाले मतदाताओं को आपत्ति नहीं है तो चौथे के बाद 5वें क्रमांक में भी हम उनका नाम लिख सकते हैं, लेकिन अगर पीछे वाले मतदाताओं को आपत्ति है तो फिर हम उनका नाम एक दो मतदाता के बाद यहाँ पे लिखेंगे। अब उसके बाद अगली कंडीशन होती है कि कोई मतदाता आता है छठे क्रमांक में और उस मतदाता का यहाँ पर 245वां क्रमांक है निर्वाचक नामावली में, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 245। ये भी अपना ईपिक लेके आया तो हमने ईपी लिख दिया और यहाँ पे उनके हस्ताक्षर और देखिए अंगूठा का निशान, यहाँ पे दोनों चीजें और की है, यहाँ पे हस्ताक्षर भी है और यहाँ पे अंगूठे का निशान भी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं उसके यहाँ पे दोनों चीजें हस्ताक्षर भी और अंगूठे का निशान क्यों है, क्योंकि ये मतदाता कौन सा मतदाता, ये है एएचडी मतदाता। एएचडी मतदाता के केस में उसके अंगूठे का निशान भी लेना है और उसका हस्ताक्षर भी लेना है। अर्थात एएचडी मतदाता कौन होते हैं, जैसे कि मैंने इस पे अलग से वीडियो बनाया, एब्सेंट, शिफ्टेड और डेड। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आता है जिसका गलती से उसमें नाम चढ़ा हुआ है, क्योंकि गलती इंसान से हो जाती है, तो गलती से उसका नाम एब्सेंट में या फिर शिफ्टेड में या फिर डेड में चढ़ गया, लेकिन वो जीवित व्यक्ति और वहां पे उपस्थित हो गया और उसने अपनी उपस्थिति का दावा वहां प्रस्तुत किया, अपनी पहचान सही साबित की, तो उसके बाद उसकी भी यहाँ पे एंट्री होगी, सेम इसी प्रकार से एंट्री होगी, बस उसके हस्ताक्षर और यहाँ पे अंगूठे के निशान आ जाएंगे और रिमार्क में हम लिख देंगे इसके केस में AHD। ठीक है, उसके बाद फिर अगला केस है कि 315 क्रमांक वाला मतदाता था हमारे पास 8वें नंबर में, वो लेके आया है ईपी यानी कि वोटर कार्ड, तो हमने यहाँ पे लिख देना ईपी और उसके बाद यहाँ पे उनके हस्ताक्षर लिए। लेकिन क्या हुआ था कि यहाँ पे हस्ताक्षर हमने किसके लिए, तो कह रहे 49N के तहत अशक्त व्यक्ति होने के कारण ये साथी के साथ आया था, तो साथी के यहाँ पे हस्ताक्षर लिए गए, क्योंकि अशक्त था, या तो इसकी दोनों हथेलियां ही नहीं है या फिर किसी प्रकार से वोट कास्ट करने में समर्थ नहीं है, तो ये अशक्त व्यक्ति था, ये अपने साथ एक साथी लेके आया था, तो 49N के तहत वो एक घोषणा भरेगा और घोषणा के बाद तब यहाँ पे जो है अशक्त व्यक्ति के यहाँ पर उसके साथी के यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 49N अशक्त व्यक्ति के साथी के हस्ताक्षर। अब अगली सिचुएशन ये आती है कि निर्वाचक नामावली में क्रमांक है 350, ये भी अपना आधार लेके आया है और इन्होंने लगाया यहाँ पे अंगूठे का निशान। लेकिन इन्होंने अंगूठे का निशान तो लगाया, लेकिन क्या था कि ये कोई बुजुर्ग व्यक्ति थे, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसी हरकतें कर दी जाने अनजाने, कैसे भी करके, हो सकता है जान बूझ के नहीं, हो सकता है गैर इरादतन कुछ हो गया, इनके मुंह से निकल गया जिस कैंडिडेट को इन्होंने वोट देना था, या इन्होंने गलती से 2-3 बार किसी ऐसे अभ्यर्थी या प्रत्याशी का नाम लिया जिनको ये वोट देने आए थे, तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, गोपनीयता भंग कर दी। तो गोपनीयता भंग के प्रयास में पीठासीन के द्वारा इनको मत न देने के लिए अनुज्ञात किया गया, यानी कि मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया, मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया, अर्थात मत देने की इनको अनुमति नहीं दी गई। अनुज्ञात मतलब आज्ञा या फिर अनुमति, तो अनुमति नहीं दी गई। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर उनके अंगूठे का निशान लेना है और यहाँ पे पीठासीन अधिकारी भी अपने हस्ताक्षर कर देगा। अब फिर अगला है 406 क्रमांक का व्यक्ति आता है 10वें नंबर पर और वो डीएल लेकर के आता है, फिर यहाँ पे वो हस्ताक्षर करता है, चूंकि सामान्य व्यक्ति है तो यहाँ पे उसके हस्ताक्षर हो जाते हैं। इस प्रकार से एक पेज पूर्ण हो गया 10 क्रमांक तक, और ये पेज नंबर 1 यहाँ पे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर आ जाएंगे। उसके बाद अगला पेज शुरू होता है, 2-3 कई पेज आते हैं, कई पेज में कई तरह की सिचुएशन आती है, लेकिन अब हम ये मान के चले कि एकदम हम लास्ट वाले पेज पे आ गए, तो लास्ट वाले पेज के अंत पे क्या लिखना वो भी बता दूंगा। अब यहाँ पे हमारे पास चूंकि कुल मतदाता तो थे 500 हो गए थे हमारे पास, 494 सामान्य मतदाता और 6 एडीसी के मतदाता, लेकिन यहाँ पे वोट कास्ट करने के लिए आए हमारे पास कुल मिला के 310 मतदाता, जिनका की मतदाता रजिस्टर में जिनकी एंट्री हुई है 310। तो ये यहाँ पर प्रत्येक पेज में 10 एंट्री होती है, तो यानी कि हमारे पास 31 नंबर वाला पेज आया, तो 31 नंबर वाले पेज में 310 तक के क्रमांक होंगे। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति आता है फिर 301 क्रमांक पे, तो इनका क्रमांक है 456, और यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा होगा 456, इनके 2 जगह में एंट्री होती है। ये अपना ईपी लेके आया, तो हमने यहाँ पे एपी कार्ड लेके आया, तो हमने ईपी लिख दिया। यहाँ पे दोनों जगह आप देख सकते हैं इनके सेम हस्ताक्षर है। पहली जगह हमने टिप्पणी कुछ नहीं की, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एज अ सामान्य मतदाता के रूप में यहाँ पे वोट कास्ट किया, तो हमने कुछ भी टिप्पणी नहीं की। लेकिन अब समस्या वहीं पर हुई, जैसे इन्होंने सामान्य मतदाता के रूप में यहाँ पे वोट दिया, उसके बाद ये बाहर आए, इन्होंने कहा भी कि यहाँ पे तो मैंने एक कैंडिडेट को वोट दिया और पर्ची गिरी बी कैंडिडेट की, तो यहाँ पर तो पर्ची सही नहीं गिर रही है। ठीक है, उन्होंने ऐसा दावा किया। जब वो बाहर आए तो फिर पीठासीन अधिकारी ने उनको समझाया, 49MA के तहत उनसे घोषणा पढ़वाई और घोषणा करवा करके उनके हस्ताक्षर लिए, उनको दंड के बारे में बताया, सब कुछ बताया उनको। ठीक है, और उसके बावजूद वो अड़े रहे,
दोनों का नहीं जी पर्ची तो गलत गिरी, मैं तैयार हूँ, जो भी सजा होगी मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं दोबारा वोट दूंगा। तो फिर तब ऐसे केस में यहाँ पे देखिए जो 301 क्रमांक पे इनका नाम है, 302 पे भी उन्हीं का नाम होगा, ये ध्यान रखना। जब भी परीक्षण मत वाली कोई सिचुएशन आती है, कोई व्यक्ति कंपार्टमेंट में जाके कहता है कि तीन यहाँ पे पर्ची गलत गिरी है, तो उसके बाद किसी अन्य व्यक्ति को वोट नहीं देने दिया जाएगा उनके बीच में, उसी व्यक्ति को तब दोबारा परीक्षण मत डलवा जाएगा, तो उस दौरान अन्य व्यक्ति नहीं जाएगा यहाँ पे। तो 456 क्रमांक वाला व्यक्ति 301 नंबर पे आया, तो यही 456 क्रमांक वाले की एंट्री होगी 302 क्रमांक पे, बीच में कोई अन्य व्यक्ति नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पे साबित हो जाए ना कि वास्तव में मशीन से सही पर्ची गिर रही है नहीं गिर रही है, ठीक है। तो इसलिए अन्य यहाँ पे मतदाताओं को रोक दिया जाएगा लाइन पे कि भाई आप लोग वेट करिए, पहले हम यहाँ परीक्षा मत करवा रहे हैं। यहाँ पे तो अनिवार्य रूप से इन्हीं को वोट करवाना है। तो उसके बाद 302 क्रमांक में भी इनकी सारी एंट्री भी सेम वैसी एंट्री भी, और यहाँ पे इनका जो है क्या कहते हैं रिमार्क में लिख देना है परीक्षा मत, और यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम लिखना जिसको इन्होंने वोट दी थी और जिसको अब ये दोबारा वोट देने जा रहे हैं। यहाँ पे उस अभ्यर्थी यानी कि प्रत्याशी का नाम भी आ जाएगा, और यहाँ पे इनके द्वारा 49A के तहत घोषणा भी करवा दी जाएगी, उस पर इनके हस्ताक्षर ले लिए जाएंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे पीठासीन अधिकारी के भी हस्ताक्षर हो जाएंगे और इनके भी यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाएंगे। ठीक, तो ये कंडीशन आ गई परीक्षा मत की। फिर माने जाए परीक्षा मत में ये गलत साबित होते हैं तो फिर इनको सजा के तौर पे जो भी पुलिस के हवाले कर देंगे, इनको बताया गया। उसके बाद वोट नियमित रूप से जारी रहेगा। फिर 303 क्रमांक पे कोई 88 नंबर वाला क्रमांक वाला व्यक्ति आया, वो एपी कार्ड लेके आया, लेकिन यहाँ पे इन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया। ठीक है, ये पहले वाले को देखिए घबरा के कुछ भी हो गया, इन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया। जब हस्ताक्षर नहीं किया इन्होंने मना कर दिया मैं हस्ताक्षर नहीं कर रहा हूँ। तो जब ये हस्ताक्षर करने के लिए इन्होंने मना कर दिया तो फिर पीठासीन अधिकारी ने समझाया, नहीं माने, तो फिर पीठासीन अधिकारी ने कहा जब आप यहाँ पे हस्ताक्षर नहीं कर सकते तो फिर आपको हम वोट देने के लिए आज्ञा नहीं देंगे, अनुमति नहीं देंगे। तो इसलिए हस्ताक्षर करने से मना किए, ये लिख देना हमने यहाँ पे, और मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया, अर्थात मत देने के लिए अनुमति नहीं दी गई, और यहाँ पे पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर देंगे। तो यहाँ पे भी सिचुएशन आ गई एक। फिर अगली सिचुएशन, उसके बाद 306 क्रमांक पे यहाँ पे आता है कोई ऐसा मतदाता, देखिए यहाँ पे आपको कुछ लंबा सीरियल नंबर दिखाई दे रहा होगा क्रमांक। तो ये क्या है, ये केस होता है ईडीसी मतदाता के केस में। यहाँ पे क्या है कि 40 क्षेत्र का क्रमांक 40वां, 5वां उनका भाग संख्या है, और 451वां उनका उस भाग संख्या में उनका अपना क्रमांक है 451। तो ये पूरा सीरियल नंबर बनता है इनका एक क्रमांक, जिसको मतदाता रजिस्टर में अंकित किया जाता है। और ये चूंकि एपी कार्ड लेकर के आए थे तो ये एपी कार्ड भी दिखा सकते हैं, और साथ में जो इनको ईडीसी, ठीक है, जो इनको क्या मिला था यहाँ पे जो इनको मिला था ईडीसी सर्टिफिकेट मिला था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इनके लिए ईडीसी। ठीक है, या फिर ये ईडीसी भी लेके आए, तो दोनों चीज यहाँ पे ये दिखा सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे उनके हस्ताक्षर हुए, और रिमार्क में हमने लिख देना ईडीसी। हालांकि मैंने इसके बाद सारे उदाहरण ईडीसी वालों के दे रखे, ये देखिए सारे ईडीसी करके हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं कि ये ईडीसी वाले जितने भी आप लोग कर्मचारी सब के सब लास्ट में ही वोट करें। अगर आप में से किसी की इच्छा होती बीच में वोट करने के शुरू में, तो आप किसी भी क्रमांक पे वोट कर सकते हो। ये कोई नियम नहीं कि आप लास्ट में ही करेंगे, ये चीज आप समझ लीजिए। ठीक है, किसी भी क्रम पे आप जाकर के वोट दे सकते हो। अब इस प्रकार से वोट देते 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 सबसे लास्ट वाला मतदाता है 310वें क्रम पे, और वो भी ईडीसी वाले। यहाँ पे हमने उनकी ईडीसी संख्या लिख दी है, और यहाँ पे फिर एपी कार्ड लिख दिया, और यहाँ पे उनके हस्ताक्षर ईडीसी लिख दिया। और तब हमने यहाँ पे नीचे एक लाइन खींचनी है इस प्रकार, जैसे आप रेड कलर में लाइन देख रहे हैं, आप उसके नीचे लाइन खींचोगे, ताकि इसका मतलब ये जाएगा अंतिम मतदाता है, इसके बाद कोई मतदाता नहीं आया। अब आप यहाँ पे इसका 310 क्रमांक है ना, आप यहाँ पे लिख देंगे इसी के नीचे वाली लाइन पे अंतिम मतदाता क्रम संख्या 310। ठीक है, ये लिख दोगे आप यहाँ पर, कहीं पर भी लिख देंगे, या सबसे नीचे लिख देंगे अंतिम मतदाता क्रम संख्या 310। क्योंकि यहाँ पे 10 एक पेज में 10 एंट्री, तो चूंकि अंतिम एंट्री थी इसलिए हमने यहाँ पे लास्ट में लिखा। मान लीजिए आपके केस में कोई अंतिम मतदाता इस क्रमांक का था 305, 405, कोई मतलब 5वें चौथे क्रमांक आता है 400, 500, 600, 4 या 5 क्रमांक का, तो फिर यहाँ पे इतनी सारी लाइन बच जाएंगे। तो आप यहाँ पे लाइन खींच देंगे, और उसके बाद यूं करके तिरछी लाइन नीचे को भी कर देंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे अंतिम मतदाता का क्रमांक। ठीक, फिर अब यहाँ पे एक चीज आप और भी लिख देंगे ताकि क्लियरिटी रहेगी कि 5 व्यक्तियों ने ईवीएम में वोट नहीं दिए। 5 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने ईवीएम में वोट नहीं दिए। यहाँ पे एंट्री तो होगी, हमारे पास अंतिम मतदाता क्रम है 310, लेकिन इन 310 में से 5 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने ईवीएम में वोट नहीं दी। कौन से थे? 3 तो वो थे कि जो मत न देने का जिन्होंने विनिश्चय किया, और 2 वो थे जिनको कि पीठासीन अधिकारी ने अनुज्ञात नहीं किया, अर्थात जिनको पीठासीन अधिकारी ने अनुमति नहीं दी। तो ये 5 व्यक्ति हो गए। तो जब 310 में से 5 नहीं, तो सीधे उससे हो गए जो ईवीएम में कुल वोट पड़े 305, जिसमें 4 परीक्षण मत भी पड़े हुए हैं। तो देखा जाए तो यहाँ एक्चुअल में कितने वोट पड़े, तो 301 यहाँ पे एक्चुअल में वोट पड़े हैं इस मशीन में, क्योंकि जो 4 परीक्षण वोट पड़े हैं वो बाद में घटा दिए जाएंगे। तो इस यहाँ पे कुल मिलाकर के एक्चुअल वोट पड़े हैं 301। ठीक है, लेकिन हालांकि हमने रिकॉर्ड में तो दिखाना 305 वोट पड़े। अब
एक काम और कर सकते हैं यहाँ पे द्वितीय मतदान अधिकारी, यहाँ पे ईपी यानी कि एपी कार्ड से, वोटर कार्ड से कितने मतदाताओं ने यहाँ पे वोट कास्ट किया, कितने मतदाता थे जो एपी कार्ड लेके आए थे, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 100 मतदाता ऐसे थे जो वोटर कार्ड लेके आए थे। और अदर मतदाता जो वोटर कार्ड के अलावा कोई ड्राइविंग लाइसेंस होगा, किसी की पासबुक की कॉपी होगी, किसी का आधार कार्ड होगा, या अन्य जो भी 12-14 दस्तावेज होते हैं वो अन्य दस्तावेज लेके आए हैं, तो अदर कितने हैं 210, तो 100 ही हो गया, 210 ही हो गए, तो कुल मिला के हो गए 310। तो 310 मतदाताओं की एंट्री होगी हमारे मतदाता रजिस्टर 17 में। क्लियर हो गया। और इन 310 में से फिर 5 का हृदय परिवर्तित हो गया, लेकिन उनकी एंट्री हो चुकी थी, इसलिए यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड में आ गए 310। और यहाँ पे लास्ट में पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे। और इसका जो अंतिम पेज है, यानी कि जिसमें अंतिम मतदाता के एंट्री हुई है, वहां पर नीचे हस्ताक्षर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी, यानी कि मतदाता रजिस्टर के प्रभारी का भी यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो ठीक है, तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। सारी सिचुएशन मैंने कवर किए और इस पे मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया था। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। और प्लीज वीडियो अगर वास्तव में आपको पसंद आता तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट में भी जरूर लिख देना, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन मैं ये सोच करके बनाता हूँ कि जितने भी नए हमारे ड्यूटी करने वाले साथी है, उनके ज्यादा से ज्यादा ये उनके लिए सहायक हो सके, तो इसलिए वीडियो मेरे लंबे बनते हैं। बाकी आप सभी का इतनी देर तक मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।